नमस्कार प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश रीडिंग करेंगे और साथ ही साथ प्रत्येक शब्द का हिंदी में अर्थ भी बताते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर दिया है एन ओल्ड वुमैन। तो ओल्ड वुमैन का मतलब होता है बूढ़ी। क्या? बूढ़ी स्त्री। कौन? बूढ़ी स्त्री। वांटेड टू क्रॉस अ रोड। वांटेड का मतलब होता है प्यारे साथियों चाहना। क्या? चाहना। टू क्रॉस का मतलब पार करना। क्रॉस का मतलब होता है पार करना। ए रोड सड़क। रोड का मतलब होता है सड़क। रोड का मतलब सड़क। तो एक बूढ़ी स्त्री रोड को पार करना चाहती थी। सी वह वाज थी। वीक का मतलब होता है कमज़ोर। वीक का मतलब कमज़ोर। तो वह कमज़ोर थी। देयरफॉर का मतलब इसलिए। इसलिए सी का मतलब होता है वह वांटेड चाहती थी। वांटेड का मतलब चाहती थी। हेल्प का मतलब सहायता। हेल्प का मतलब सहायता। तो वह सहायता चाहती थी। सी का मतलब होता है वह वेटेड। वेटेड का मतलब होता है प्रतीक्षा करना। प्रतीक्षा करना। तो वह प्रतीक्षा कर रही थी। लॉन्ग का मतलब लंबे समय से। लंबे समय। तो वह लंबे समय से प्रतीक्षा कर रही थी। सी वेटेड अलोंग। तो सी का मतलब होता है वह वेटेड प्रतीक्षा कर रही थी। अलोन का मतलब अकेले। अलोन का मतलब अकेले। तो वह अकेले प्रतीक्षा कर रही थी। सी वह सा देखा। सा का मतलब देखा। अ लार्ज नंबर। लार्ज नंबर का मतलब होता है अधिक। अधिक संख्या में। अधिक संख्या में। ऑफ स्कूल्स बॉय। स्कूल के लड़के। स्कूल के लड़के। तो उसने अधिक संख्या में स्कूल के लड़कों को देखा। दे वेयर लाफिंग एंड टॉकिंग। तो दे का मतलब होता है वे। वेयर का मतलब थे। लाफिंग का मतलब हंस रहे थे। हंस रहे थे। एंड और टॉकिंग। टॉकिंग का मतलब बातें कर रहे थे। बातें कर रहे थे। और वे बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। तो दे वेयर गोइंग होम। दे का मतलब वे वेयर थे। गोइंग का मतलब जा रहे थे। होम का मतलब घर पर। तो वे घर पर जा रहे थे। सो का मतलब होता है इसलिए। सो का मतलब इसलिए। दे वेयर हैप्पी। वेयर का मतलब थे। दे का मतलब वे। वर का मतलब थे। हैप्पी का मतलब खुश। हैप्पी का मतलब खुश। तो वे खुश थे। दे लुक्ड एट द ओल्ड वुमैन। दे का मतलब उन्होंने। उन्होंने। लुक्ड का मतलब देखा। लुक्ड का मतलब देखा। एट का मतलब को। द ओल्ड वुमैन बूढ़ी स्त्री को। तो उन्होंने बूढ़ी स्त्री को देखा। दे डिड नॉट हेल्प हर। दे का मतलब वे। डिड नॉट का मतलब नहीं। हेल्प का मतलब सहायता। हेल्प का मतलब सहायता। हर का मतलब उसकी। हर का मतलब उसकी। तो उन्होंने उसकी सहायता नहीं की। दे वॉकड ऑन। दे का मतलब वे। वॉक का मतलब चले गए। वॉक का मतलब चले गए। ऑन का मतलब अपने रास्ते से। तो वे अपने रास्ते से होकर
चले गए। वट लेकिन, वट का मतलब होता है लेकिन, वन बॉय एक लड़का, वन का मतलब एक, बॉय का मतलब लड़का, एक लड़का, वेंट का मतलब गया, टू द ओल्ड, ओल्ड का मतलब बूढ़ी, ओल्ड का मतलब बूढ़ी, बूढ़ी, ओल्ड का मतलब बूढ़ी, वुमेन का मतलब स्त्री। तो एक लड़का बूढ़ी स्त्री के पास गया। ही सैड टू हर, ही का मतलब उसने, सैड का मतलब कहा, सैड का मतलब कहा, हर का मतलब उससे। तो उसने उससे कहा, क्या कहा? मदर, माँ, डू यू वांट टू क्रॉस द रोड? डू यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले है, तो हम यहाँ लेंगे क्या। क्या, यू का मतलब आप, वांटेड चाहती हो, वांटेड का मतलब चाहती हो, क्रॉस का मतलब पार करना, पार करना, द रोड का मतलब सड़क, रोड का मतलब सड़क। तो क्या आप सड़क पार करना चाहती हो? आई विल हेल्प यू, आई का मतलब मैं, आई का मतलब मैं, विल हेल्प का मतलब सहायता करूँगा, सहायता करूँगा, यू का मतलब आपकी, तो मैं आपकी सहायता करूँगा। आई विल टेक यू टू द अदर साइड, आई का मतलब मैं, विल टेक ले जाऊँगा, विल टेक का मतलब ले जाऊँगा, ले जाऊँगा, यू का मतलब आपको, टू अदर साइड का मतलब दूसरी तरफ, दूसरी तरफ। तो मैं आपको दूसरी तरफ ले जाऊँगा। द बॉय हेल्प्ड द ओल्ड वूमेन, द बॉय का मतलब लड़के ने, द बॉय का मतलब लड़के ने, हेल्प का मतलब सहायता की, सहायता की, द ओल्ड मैन, ओल्ड वूमेन का मतलब बूढ़ी स्त्री की, उस बूढ़ी स्त्री की। तो लड़के ने उस बूढ़ी स्त्री की सहायता की। ही लेड हर क्रॉस द रोड, ही का मतलब वह हर क्रॉस उसे पार कराएगा, द रोड का मतलब सड़क, तो वह उसे सड़क पार कराएगा। ही डिड अ गुड डीड, ही का मतलब उसने, डिड किया, अ गुड का मतलब अच्छा, डीड का मतलब व्यवहार, व्यवहार, तो उसने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। ही वॉज हैप्पी, ही का मतलब वह वॉज था, हैप्पी का मतलब होता है खुश, तो वह खुश था। ही सैड, उसने कहा, ही सैड का मतलब उसने कहा। आई हेल्प, आई का मतलब मैं, हेल्प का मतलब सहायता करूँगा, मैं सहायता करूँगा। समबॉडीज मदर, समबॉडीज मतलब कुछ लोगों की माँ की तरह मैं आपकी सहायता करूँगा। सो इस प्रकार से, समबॉडी कोई भी, विल हेल्प सहायता करेगा, विल हेल्प का मतलब सहायता करेगा, सहायता करेगा। माई मदर मेरी माँ की, इन हर ओल्ड एज उसकी वृद्ध उम्र पर, तो कोई भी मेरी माँ की भी वृद्ध उम्र पर उसकी सहायता करेगा। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार से हमने इंग्लिश को अच्छे से पढ़ना सीखा और साथ ही साथ प्रत्येक शब्द का हिंदी में अर्थ जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।